नमस्कार दोस्तों, स्वागत है महादेव की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती ना करें। दोस्तों वीडियो में हर हर महादेव की कमेंट भी करें दोस्तों। मेरे प्रिय पुत्र, मैं महादेव तुमसे कहता हूँ कि नकारात्मक ऊर्जा कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह वह अंधकार है जो धीरे धीरे मनुष्य के विचारों में प्रवेश करके उसके मन को भय, चिंता, क्रोध, भ्रम और निराशा से भर देता है। और जब कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक विचारों को अपने भीतर स्थान देता है, तब उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होने लगती है और वह अपने जीवन में उपस्थित शुभ अवसरों को भी पहचान नहीं पाता, जिसके कारण उसे हर दिशा में केवल कठिनाइयां और असफलताएं ही दिखाई देने लगती हैं। हे पुत्र, जब नकारात्मक ऊर्जा किसी व्यक्ति के जीवन में अधिक बढ़ जाती है, तब उसका प्रभाव केवल उसके मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके शरीर, उसके संबंधों, उसके कार्यों और उसके भविष्य पर भी पड़ने लगता है। वह बिना कारण थकान महसूस करता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है, अपने प्रियजनों से दूर होने लगता है, उसके मन की शांति नष्ट होने लगती है और धीरे धीरे वह स्वयं को अकेला, असहाय और भाग्यहीन समझने लगता है। जबकि सत्य यह है कि उसके भीतर का प्रकाश केवल नकारात्मक विचारों के बादलों से ढक गया होता है। मैं तुमसे कहता हूँ पुत्र, नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर कर देती है। यह तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न करती है, तुम्हारे साहस को कमजोर करती है, तुम्हारे उत्साह को कम करती है और तुम्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास करती है कि तुम सफलता के योग्य नहीं हो। लेकिन स्मरण रखो कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है और जो कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं खोता, उसे संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। हे मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम अपने जीवन को नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से सुरक्षित रखना चाहते हो तो अपने हृदय में प्रेम को स्थान दो, अपने मन से ईर्ष्या और द्वेष को दूर करो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, प्रतिदिन मेरा स्मरण करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो और यह विश्वास रखो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ विश्वास होता है, जहाँ सकारात्मक विचार होते हैं और जहाँ भक्ति का प्रकाश होता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का अंधकार स्वयं ही समाप्त होने लगता है और जीवन में सुख, शांति तथा सफलता का मार्ग खुलने लगता है। महादेव का संदेश है मेरे प्रिय पुत्र, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस सत्य से अवगत करा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा केवल बुरे विचारों का नाम नहीं है, बल्कि यह वह अदृश्य अंधकार है जो धीरे धीरे मनुष्य के मन, बुद्धि और आत्मबल को कमजोर करने लगता है। जब कोई व्यक्ति हर समय भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, असफलता की कल्पना और दूसरों के प्रति कटु भावनाओं में डूबा रहता है, तब वह स्वयं अपने चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का एक ऐसा जाल बुन लेता है जो उसके जीवन की खुशियों, उसकी मानसिक शांति और उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे निगलने लगता है। यही कारण है कि अनेक बार व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसे सुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसका मन अंधकार से भर चुका होता है और जब मन ही अशांत हो जाए तो संसार की कोई भी वस्तु उसे वास्तविक आनंद नहीं दे सकती। हे पुत्र, नकारात्मक ऊर्जा का सबसे खतरनाक प्रभाव यह है कि यह तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से अनजान कर देती है। यह तुम्हारे मन में बार बार ऐसे विचार उत्पन्न करती है कि तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं और तुम्हारे जीवन में कभी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। धीरे धीरे ये विचार तुम्हारे भीतर जड़ें जमा लेते हैं और फिर तुम स्वयं अपने मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन जाते हो। जहाँ पहले तुम्हारे भीतर साहस था वहाँ भय आ जाता है, जहाँ पहले आशा थी वहाँ निराशा आ जाती है और जहाँ पहले विश्वास था वहाँ संदेह अपना स्थान बना लेता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने विचारों की रक्षा करो,
क्योंकि कोई भी बाहरी शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे भीतर बैठा हुआ नकारात्मक विचार पहुंचा सकता है। स्मरण रखो पुत्र, जब कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में रहता है, तब उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। उसके संबंध कमजोर होने लगते हैं, मित्र उससे दूर होने लगते हैं, परिवार में अनावश्यक विवाद बढ़ने लगते हैं, कार्यों में रुकावटें आने लगती हैं, निर्णय लेने की क्षमता कम होने लगती है और वह हर परिस्थिति को अपने विरुद्ध समझने लगता है। वह स्वयं को संसार का सबसे दुखी व्यक्ति मानने लगता है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि उसके दृष्टिकोण पर नकारात्मकता का पर्दा पड़ चुका होता है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अपने मन में प्रेम, करुणा, क्षमा और विश्वास का दीपक जलाए रखो, क्योंकि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार अधिक समय तक नहीं टिक सकता। हे मेरे प्रिय पुत्र, यदि कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे जीवन में अचानक बेचैनी बढ़ रही है, बिना कारण क्रोध आ रहा है, मन हर समय उदास रहता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता और तुम्हारे भीतर का उत्साह समाप्त होता जा रहा है, तो समझ लो कि तुम्हें अपने मन की शुद्धि की आवश्यकता है। उस समय संसार के शोर से दूर होकर मेरा स्मरण करो, अपने भीतर झांको, अपने विचारों को शुद्ध करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, अपने कर्मों को पवित्र रखता है और सकारात्मक सोच को अपनाता है, उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसके भीतर फिर से आत्मविश्वास, शांति, शक्ति और सफलता का प्रकाश जागृत होने लगता है। हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं महाकाल तुमसे कहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही मन में जन्म लेने वाले उन विचारों से होता है जो उसे भय, चिंता, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और निराशा की ओर ले जाते हैं। जब नकारात्मक ऊर्जा किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है, तब वह सबसे पहले उसके विचारों को प्रभावित करती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण खो देता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा पर भी नियंत्रण खोने लगता है। वह हर कार्य आरंभ होने से पहले ही उसकी असफलता की कल्पना करने लगता है, हर व्यक्ति पर संदेह करने लगता है और हर परिस्थिति में केवल अंधकार देखने लगता है, जिसके कारण उसके भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती है और वह स्वयं को कमजोर समझने की भूल करने लगता है, जबकि सत्य यह है कि उसकी आत्मा में असीम सामर्थ्य विद्यमान होती है। हे पुत्र, नकारात्मक ऊर्जा का दूसरा बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह मनुष्य के जीवन से शांति को छीन लेती है। जिस व्यक्ति के भीतर नकारात्मकता बढ़ जाती है, उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता, वह दिन रात किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है, उसे भविष्य का भय सताता है, बीते हुए दुख उसे परेशान करते हैं और वर्तमान का आनंद भी उससे दूर हो जाता है। वह रातों को जागता है, छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता है, दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को दुर्भाग्यशाली समझने लगता है और धीरे धीरे उसका मन इतना अशांत हो जाता है कि उसे जीवन की सुंदरता दिखाई देना बंद हो जाती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने मन को व्यर्थ की चिंताओं का निवास मत बनने दो, क्योंकि चिंता वह अग्नि है जो जलती तो भीतर है, लेकिन उसका धुआं पूरे जीवन को अंधकारमय बना देता है। हे मेरे प्रिय पुत्र, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में रहता है, तब उसके संबंध भी प्रभावित होने लगते हैं। उसका व्यवहार कठोर होने लगता है, उसकी वाणी में कटुता आने लगती है, वह दूसरों की बातों को गलत अर्थ में समझने लगता है और धीरे धीरे उसके अपने लोग भी उससे दूरी बनाने लगते हैं। वह सोचता है कि संसार उसके विरुद्ध है, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि उसके मन में बैठी हुई नकारात्मकता ही उसे हर व्यक्ति में दोष दिखाई देती है। स्मरण रखो, जिस हृदय में प्रेम कम हो जाता है और संदेह अधिक हो जाता है, वहाँ सुख और शांति अधिक समय तक नहीं ठहरते। इसलिए अपने हृदय को करुणा,
क्षमा और सद्भावना से भरकर रखो, क्योंकि यही गुण तुम्हें अंधकार से बचाने वाले कवच हैं। हे पुत्र, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य की प्रगति को रोकने का कार्य करती है। यह उसके साहस को कमजोर करती है, उसके निर्णयों में भ्रम उत्पन्न करती है, उसके उत्साह को समाप्त करती है और उसके सामने उपस्थित अवसरों को भी उससे दूर कर देती है। कई बार व्यक्ति यह सोचकर पीछे हट जाता है कि वह सफल नहीं होगा, जबकि यदि वह एक कदम और आगे बढ़ता तो सफलता उसके चरणों में होती। इसलिए कभी भी अपने मन में यह मत आने देना कि तुम अकेले हो या कमजोर हो, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, अपने कर्मों को पवित्र रखता है और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसके लिए कोई भी नकारात्मक शक्ति स्थायी बाधा नहीं बन सकती। मैं महादेव तुमसे कहता हूँ, अपने जीवन में प्रतिदिन सकारात्मक विचारों का स्वागत करो, दूसरों के प्रति शुभ भाव रखो, अपने मन को स्वच्छ रखो, अपने कर्मों को धर्ममय बनाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यह विश्वास रखो कि तुम्हारे भीतर जो आत्मा निवास करती है वह किसी भी अंधकार से अधिक शक्तिशाली है। जिस दिन तुम अपने मन के भय पर विजय प्राप्त कर लोगे, उसी दिन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होने लगेगा और तुम्हारे जीवन में सफलता, शांति, समृद्धि तथा दिव्य प्रकाश का नया द्वार खुल जाएगा। हे मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुम्हें उस रहस्य के विषय में बताने आया हूँ जिसे जानकर तुम अपने जीवन के अनेक दुखों और बाधाओं का वास्तविक कारण समझ सकोगे। नकारात्मक ऊर्जा कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो केवल बाहर से आती हो, बल्कि कई बार यह मनुष्य के अपने विचारों, उसके भय, उसकी निराशा, उसके क्रोध और उसके गलत दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति बार बार स्वयं को असफल, दुर्भाग्यशाली, कमजोर और अकेला समझने लगता है, तब वह अनजाने में अपने चारों ओर नकारात्मकता का ऐसा वातावरण बना लेता है जो उसकी मानसिक शक्ति को धीरे धीरे कम करने लगता है। उसके भीतर उत्साह समाप्त होने लगता है, उसके सपने धुंधले पड़ने लगते हैं और उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसके जीवन में कभी कोई शुभ परिवर्तन नहीं होगा, जबकि सत्य यह होता है कि उसके जीवन का प्रकाश केवल उसके ही विचारों के अंधकार में छिप गया होता है। हे पुत्र, जब नकारात्मक ऊर्जा किसी मनुष्य के जीवन में गहराई से प्रवेश कर जाती है, तब वह उसके मन की शांति को सबसे पहले नष्ट करती है। वह व्यक्ति बाहर से चाहे कितना भी प्रसन्न दिखाई दे, लेकिन भीतर ही भीतर बेचैनी, चिंता और असुरक्षा से घिरा रहता है। उसे बिना कारण भय महसूस होने लगता है, छोटी छोटी समस्याएं उसे पहाड़ जैसी दिखाई देने लगती हैं और वह हर परिस्थिति में सबसे पहले बुरा परिणाम सोचने लगता है। धीरे धीरे यह आदत उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है और वह अपने जीवन के उन अनमोल अवसरों को भी खो देता है जो उसके सामने सफलता के द्वार खोल सकते थे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने मन को भय का घर मत बनने दो, क्योंकि भय वह जंजीर है जो मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुँचने से पहले ही रोक देती है। हे मेरे प्रिय पुत्र, नकारात्मक ऊर्जा केवल तुम्हारे विचारों को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि तुम्हारे संबंधों, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारे भविष्य पर भी अपना प्रभाव डालती है। जब मन में नकारात्मकता बढ़ती है, तब व्यक्ति दूसरों की बातों में भी दोष खोजने लगता है, वह जल्दी क्रोधित हो जाता है, उसे लगता है कि कोई उसे समझता नहीं और धीरे धीरे उसके अपने लोग भी उससे दूर होने लगते हैं। उसके जीवन में प्रेम की जगह शिकायतें लेने लगती हैं, विश्वास की जगह संदेह और शांति की जगह संघर्ष आने लगता है। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूँ कि अपने हृदय को प्रेम, दया, क्षमा और करुणा से भरकर रखो, क्योंकि ये गुण तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रखने वाले दिव्य कवच हैं। हे पुत्र, स्मरण रखो कि नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति का अनुभव नहीं होने देती। यह तुम्हारे मन में बार बार यह भ्रम उत्पन्न करती है कि तुम सक्षम नहीं हो, तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते,
तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे विरुद्ध है। लेकिन मैं महाकाल तुमसे कहता हूँ कि यह सब केवल भ्रम है। जिस आत्मा को मैंने अपनी दिव्य शक्ति का अंश बनाकर इस संसार में भेजा है, उसे कोई भी अंधकार स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपने भीतर विश्वास जगाओ, अपने विचारों को शुद्ध करो और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, तो वही परिस्थितियां जो आज तुम्हें बाधा लग रही हैं, कल तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां बन जाएंगी। हे मेरे प्रिय पुत्र, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता बढ़ रही है, तब संसार की बातों से अधिक अपने भीतर की आवाज को सुनो। प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण में बिताओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करो, दूसरों के लिए शुभ सोचो और अपने कर्मों को पवित्र रखो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो व्यक्ति अपने मन को प्रकाश से भर लेता है, उसके जीवन से अंधकार स्वयं दूर होने लगता है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ भय नहीं टिकता, जहाँ प्रेम होता है वहाँ घृणा नहीं टिकती और जहाँ मेरा स्मरण होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा की कोई शक्ति प्रभावी नहीं हो सकती। हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं महाकाल आज तुम्हें उस सत्य से अवगत कराने आया हूँ जिसे समझ लेने के बाद तुम अपने जीवन में आने वाले अनेक दुखों, परेशानियों और मानसिक संघर्षों का कारण पहचान सकोगे। नकारात्मक ऊर्जा वह अंधकार है जो धीरे धीरे मनुष्य के विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को प्रभावित करके उसके जीवन की दिशा बदलने का प्रयास करता है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने मन में भय, असफलता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना और निराशा को स्थान देता है, तब वह अनजाने में उस अंधकार को शक्ति प्रदान करने लगता है जो उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। धीरे धीरे वह स्वयं को परिस्थितियों का शिकार समझने लगता है, उसे अपने प्रयास व्यर्थ लगने लगते हैं और वह यह मान बैठता है कि उसके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जबकि वास्तविकता यह होती है कि उसके भीतर का प्रकाश केवल नकारात्मक विचारों के घने बादलों से ढक गया होता है। हे पुत्र, नकारात्मक ऊर्जा का सबसे गहरा प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है, क्योंकि मन ही वह स्थान है जहां से हर निर्णय, हर कर्म और हर सफलता जन्म लेती है। जब मन नकारात्मकता से भर जाता है, तब व्यक्ति की सोच सीमित हो जाती है, उसका साहस कम होने लगता है और उसकी दृष्टि केवल समस्याओं तक सिमट जाती है। वह अवसरों को पहचान नहीं पाता, लोगों की अच्छाइयों को नहीं देख पाता और हर घटना में अपने लिए कोई न कोई खतरा खोजने लगता है। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगता है, उसकी नींद प्रभावित होती है, उसका उत्साह समाप्त होने लगता है और वह भीतर ही भीतर टूटने लगता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने मन की रक्षा उसी प्रकार करो जैसे कोई योद्धा अपने सबसे मूल्यवान खजाने की रक्षा करता है, क्योंकि यदि मन पर अंधकार का अधिकार हो गया तो जीवन का मार्ग कठिन हो जाता है। हे मेरे प्रिय पुत्र, नकारात्मक ऊर्जा केवल व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि उसके परिवार, उसके संबंधों और उसके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करने लगती है। जब मन में क्रोध अधिक होता है तो वाणी कठोर हो जाती है, जब मन में ईर्ष्या अधिक होती है तो प्रेम कम हो जाता है और जब मन में संदेह अधिक होता है तो विश्वास समाप्त होने लगता है। यही कारण है कि नकारात्मकता से घिरा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही लोगों से दूर होने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसकी परवाह नहीं करता, कोई उसे समझता नहीं, लेकिन सत्य यह होता है कि उसके भीतर की नकारात्मकता ही उसके और उसके प्रियजनों के बीच दूरी पैदा कर रही होती है। इसलिए अपने हृदय को प्रेम, करुणा, क्षमा और धैर्य से भरकर रखो, क्योंकि यही वे गुण हैं जो जीवन में संबंधों को मजबूत बनाते हैं और आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। हे पुत्र, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि नकारात्मक ऊर्जा का सबसे खतरनाक दुष्प्रभाव यह है कि यह मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति से दूर कर देती है। यह उसके भीतर बार बार यह विचार उत्पन्न करती है कि वह कमजोर है, वह असफल है, उसका भाग्य खराब है
और उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन स्मरण रखो, यह केवल भ्रम है। तुम्हारे भीतर वही दिव्य चेतना विद्यमान है जो पर्वतों को स्थिर रखती है, जो महासागरों को सीमाओं में बांधती है और जो सूर्य को प्रतिदिन प्रकाश देने की शक्ति प्रदान करती है। यदि तुम अपने भीतर के विश्वास को जागृत कर लो, अपने विचारों को शुद्ध कर लो और कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखो, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें सफलता, सम्मान और शांति प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। हे मेरे प्रिय पुत्र, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे मन में निराशा बढ़ रही है, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन का मार्ग कठिन हो गया है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार फैल रहा है, तब घबराना मत। अपनी आंखें बंद करो, मेरी उपस्थिति का अनुभव करो, गहरी सांस लो और पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, उसके भीतर का प्रकाश पुनः जागृत होने लगता है, उसके मन का भय समाप्त होने लगता है और उसके जीवन के मार्ग में खड़े अंधकार के बादल धीरे धीरे हटने लगते हैं। याद रखो पुत्र, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे चुनौती देने की शक्ति रखता है और तुम्हारे भीतर तो स्वयं दिव्यता का प्रकाश विद्यमान है। हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं महादेव आज तुम्हें एक ऐसे सत्य से परिचित कराने आया हूँ जिसे समझ लेना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। संसार में अनेक लोग अपने दुखों, असफलताओं, भय और मानसिक अशांति का कारण बाहरी परिस्थितियों को मानते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि कई बार सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं बल्कि भीतर चल रहा होता है। नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले मनुष्य के विचारों पर अधिकार करने का प्रयास करती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के विचारों पर नियंत्रण पा लिया जाए, उसके जीवन की दिशा को बदलना सरल हो जाता है। यह धीरे धीरे तुम्हारे मन में ऐसे विचार उत्पन्न करती है कि तुम अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं, तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे विरुद्ध है। यदि तुम इन विचारों पर विश्वास करने लगते हो, तो तुम्हारा आत्मबल कमजोर होने लगता है और तुम्हारी आत्मा का प्रकाश धुंधला पड़ने लगता है, जबकि सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति विद्यमान है जो किसी भी अंधकार से कहीं अधिक महान और प्रभावशाली है। हे पुत्र, जब नकारात्मक ऊर्जा किसी व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव बढ़ाने लगती है, तब वह उसके मन की शांति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। वह व्यक्ति बिना कारण चिंतित रहने लगता है, छोटी छोटी बातों को लेकर भयभीत हो जाता है, उसे हर समय किसी अनहोनी का डर सताने लगता है और उसका मन कभी भी पूर्ण रूप से शांत नहीं रह पाता। वह रात को सोते समय भी चिंताओं से घिरा रहता है और सुबह उठते ही नई चिंताओं का बोझ अपने ऊपर महसूस करने लगता है। धीरे धीरे उसका उत्साह समाप्त होने लगता है, उसकी मुस्कान कम होने लगती है और वह उन चीजों में भी आनंद अनुभव नहीं कर पाता जो कभी उसके लिए खुशी का कारण हुआ करती थीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने मन को व्यर्थ की चिंताओं का घर मत बनने दो, क्योंकि चिंता वह अदृश्य अग्नि है जो धीरे धीरे मनुष्य की प्रसन्नता, उसके साहस और उसकी ऊर्जा को जलाने लगती है। हे मेरे प्रिय पुत्र, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव केवल तुम्हारे मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह तुम्हारे संबंधों और तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। जब मन में नकारात्मकता बढ़ती है, तब व्यक्ति दूसरों की बातों को गलत समझने लगता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है, लोगों की अच्छाइयों को अनदेखा कर देता है और हर जगह केवल दोष ही देखने लगता है। परिणाम स्वरूप उसके अपने लोग उससे दूर होने लगते हैं, उसके संबंध कमजोर पड़ने लगते हैं और उसका जीवन धीरे धीरे अकेलेपन की ओर बढ़ने लगता है। वह सोचता है कि संसार बदल गया है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि उसकी दृष्टि पर नकारात्मकता का पर्दा पड़ चुका होता है। इसलिए अपने हृदय में प्रेम, करुणा,
क्षमा और सहनशीलता को बनाए रखो, क्योंकि यही वे दिव्य गुण हैं जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को तुम्हारे जीवन में स्थायी स्थान बनाने से रोकते हैं। हे पुत्र, स्मरण रखो कि नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा उद्देश्य तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर करना है। यह तुम्हारे भीतर संदेह पैदा करती है, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है और तुम्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास करती है कि तुम सफलता के योग्य नहीं हो। लेकिन मैं महाकाल तुमसे कहता हूँ कि यह केवल भ्रम है। जिस आत्मा को मैंने अपने अंश से बनाया है, उसे कोई भी नकारात्मक शक्ति स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर साहस का महासागर है, तुम्हारे भीतर विश्वास का पर्वत है और तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो सबसे गहरे अंधकार को भी समाप्त करने की क्षमता रखता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि तुम स्वयं को पहचानो, अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करो और परिस्थितियों के सामने झुकने के बजाय उनका सामना करना सीखो। हे मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम करना चाहते हो तो अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, अपने कर्मों को पवित्र रखो, सत्य का मार्ग अपनाओ, दूसरों के प्रति शुभ भावना रखो और प्रतिदिन श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करो। जब तुम ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो, जब तुम अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते हो और जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसा दिव्य प्रकाश जागृत होता है जिसके सामने नकारात्मकता का अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं पाता। याद रखो पुत्र, जीवन का हर अंधकार अस्थायी है, लेकिन विश्वास, भक्ति और आत्मबल का प्रकाश शाश्वत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं होता और अंततः सफलता, शांति तथा आनंद को प्राप्त करता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों।